Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. Likewise, the obesity and overweight. Underweight is also a problem all over the world is facing right now. Most of the adult and children are facing the same problem. Today we'll be discussing about it and how we can overcome on it. So let's talk and start about it. How are you? Thank you very much for joining the channel Yoga with THB. And once again, I must appreciate that you people are really commenting and liking the videos because these are very much related to whatever you have asked me to prepare it for. So, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में और वो है ओबेसिटी का कि वेट जो गेन है वो बहुत तेज़ी से लोगों के हो रहे हैं और उसके लिए लोग डिफरेंट तरह के जिम्स और डिफरेंट तरह के फूड्स एंड डिफरेंट तरह के स्ट्रेटजीज़ हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक अंडर शेडो में भी एक चीज़ चल रही है जिसको शायद लोग उस तरह से वैल्यू नहीं दे रहे या उस तरह से उसके ऊपर बात नहीं होती, और वो है वेट गेन, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है। स्पेशली ये वो लोग समझ सकते हैं, स्पेशली जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, जब वो सोशल गैदरिंग्स में इकट्ठा होते हैं या फिर फैमिली गैदरिंग्स में इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पे उन्हें जो सबसे पिंचिंग जो कमेंट्स सुनने को मिलते हैं कि देखो ये मतलब पैक ऑफ बोन्स है, या फिर हड्डियों का देखो ये पूरा जत्था नज़र आ रहा है, या फिर इस तरह के डिफरेंट तरह के क्योंकि एक्सेसिवली वेट अगर बहुत ज़्यादा कम है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम और इस तरह के स्टेटमेंट्स और इस तरह के कमेंट्स जो हैं वो सुनने को मिलते हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स मेरे पास आई और व्हाट्सएप मैसेजेस पे भी जो फीमेल्स एंड मेल दोनों ने ही इसके लिए रब्ता किया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसके ऊपर कुछ ऐसे पोस्टर्स जो हैं वो शेयर किए जाएं। सो अभी जो आज हम लोग बात कर रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग कुछ आसनास जो योगा के आसनास हैं उनको परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम लोग कुछ जो ऐसे फूड्स पे बात होगी जो फुल ऑफ न्यूट्रिशंस होंगे, जिसमें डिफरेंट प्रोटीन्स, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स इस हवाले से होगा, जिसको हम लोग घर में रहते हुए कुछ जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम किस तरह से फूड में यूज़ कर सकते हैं। कुछ प्रोटीन की पे बात होगी, न्यूट्रिएंट्स पे बात होगी, कार्बोहाइड्रेट्स पे बात होगी, तो वो हम लोग सेकंड पार्ट के लिए रखते हैं। आज हम लोग कुछ पोस्टर जो हैं वो ऐड करते हैं, और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको ज़रूर कर लें और उसको शेयर ज़रूर करें बाकी लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग स्पेशली यंगस्टर्स हैं दोज हु आर सफरिंग विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो उस हवाले से आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग अब उसमें होगा क्या कि वो जो पोस्चर्स हैं वो उसमें थोड़ा सा हमें टाइम जो है वो ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि हम लोग स्पेशली काम करेंगे हार्मोन डिस्टर्ब, क्योंकि इसके डिफरेंट जो हैं वो रीज़न्स होती हैं। कई दफ़ा इनहेरिट भी होता है, आप लोगों ने देखा कि पूरी फैमिली एक तरह की हो, या फिर ये इनएप्रोप्रिएट या इनएडिक्वेट जो हमारे मेटाबॉलिज्म रेट है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर हमारे जो मील्स के स्केड्यूलिंग है वो डिस्टर्ब रहती है, हम लोग उसका ख्याल नहीं रखते, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके अलावा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो हैं वो देखने में नज़र आती हैं। रिसर्चेस इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हुई, काफ़ी चीज़ें सामने आई। तो हम कुछ पोस्टर्स करते हैं ताकि अपने डाइजेशन जो प्रॉब्लम इनडाइजेशन स्पेशली है, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन उन लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि फूड प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, या फिर मेटाबॉलाइजेशन में प्रॉब्लम रहता है, डाइजेशनल जो प्रॉब्लम है वो रहता है, ब्लॉटिंग रहती है अक्सर ऐसे लोगों को। तो उन सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए हम लोग कुछ पोस्टर जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इसी तरह से इसी पोजीशन में बैठना है, जो इसी पोजीशन में रहते हुए अपने दोनों हाथों को यहाँ पे रख लीजिएगा, अपनी स्पाइन को सीधा रखिएगा, अपनी गर्दन को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। अब इससे क्या है कि इससे हमारी जो डाइजेशन है वो बेहतर होती है। अब क्या होता है
इसमें आप कोशिश करें कि 5 मिनट के लिए 2 मिनट से स्टार्ट करें, 1 मिनट से स्टार्ट करें। ऐसे लोग जो नहीं ज़्यादा देर तक बैठ सकते, वैसे वेट अगर जिन लोगों का बहुत ज़्यादा ना हो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि थाइस पे फैट्स कम होते हैं और वैसे भी बॉडी का वेट जो है वो कम होता है, तो इस वजह से दे पीपल कैन सर्वाइव लॉन्गर रादर दैन द फैटी वन। तो इस तरह से यहाँ पे आप अपने दोनों हाथ रख लीजिए, और अगर आप मतलब आप सोचते होंगे कि आप क्या किया जाए, तो इसमें आप आराम से अपने सांस पे फोकस कीजिए, नथिंग एल्स। और इसी में आप 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए, यानी 60 सेकंड से स्टार्ट करें, फिर 2 मिनट्स तक जाएं, 3 मिनट्स, 4 मिनट, और कोशिश करें 10 मिनट्स तक इस पोजीशन में। स्पेशली जब आप खाना खा चुके तो तब आप इसको ज़रूर परफॉर्म करें, ये वाला स्पेशली जो पोस्चर है, क्योंकि इसमें हमारी जो डाइजेशंस हैं वो बेहतर हो रही होती है, क्योंकि फूड अभी पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट्स उसके हमारे ब्लड में जा रहे होते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोस्चर। ठीक है, इस पोजीशन में आपने 2 से 10 मिनट तक आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली फिर अपना टाइम बढ़ाते रहना है। उसके बाद एक और पोस्चर जो अभी हम लोग परफॉर्म करेंगे उसके लिए आपको ऐसे लेटना होगा। अब ऐसे लेट के आप इस पोजीशन में अपने दोनों हाथों को आपने अपने शोल्डर के बिल्कुल नीचे रख लेना है। ऐसे हाथों के पंजे फैला लेने हैं, पीछे से अपने दोनों पाँव जोड़ लेने हैं, थोड़ी ज़मीन पर रखनी है, अपनी कोहनियाँ भी ज़मीन पर रखनी है, और इनहेल करते हुए ठीक है इस पोजीशन में आना है। अब आपका जो यहाँ पे प्रेशर होगा वो इस एरिया में स्पेशली होगा, जिसमें हमारी जो फूड है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट अच्छे तरीके से होता है, मेटाबॉलाइज होता है ब्लड में। और इस पोजीशन में आप थोड़े से अपने हाथों को और आगे कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पे प्रेशर आएगा। यहाँ पे हमें प्रेशर नहीं चाहिए, जब भी आप यहाँ पे प्रेशर करेंगे हाथ आगे चले जाएंगे, प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा। आपने इस जगह पे रखना है, ठीक है, पीछे से पाँव जुड़े हों, यहाँ पे आपके हाथ होंगे, और यहाँ पे आप यहाँ पे फील करेंगे। ये भी आपने 30 सेकंड्स, और अगर आप इसको ऊपर कर लेंगे तो अपने जो थायराइड के प्रॉब्लम है, इससे भी हमारे हार्मोन्स जो डिस्टर्ब रहते हैं उसकी वजह से हमारे वेट के प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो अगर आप इसको ऊपर कर लेते हैं तो और भी शानदार हो जाएगा। और फिर 5 सेकंड 3 सेकंड के बाद आपने थोड़ी देर इस तरह से रहना है, फिर दोबारा से इनहेल करते हैं। हाथ मेरे देखिए यहीं पर है, हाथ के पंजे खुले हुए हैं, आगे नहीं है मेरे हाथ, यहाँ पे है, कोहनियाँ मेरे जिस्म के साथ हैं। अब बाजू ये मेरे बिल्कुल सीधे हैं, कोहनियाँ आप देख रहे हैं, और यहाँ से अब आपका एग्जैक्टली आपके यहाँ पे जहाँ पे फूड प्रोसेस होता है वहाँ पे आपको महसूस होगा। 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, 30 सेकंड, जितनी देर तक आप रह सकते हैं। उसके बाद आप वापस आएंगे, और इस तरह से आप इसके 3 से 5 दफ़ा इसको परफॉर्म कर सकते हैं, जितना आप समझते हैं कि दैट वुड बी द अप्रोप्रिएट फॉर यू। तो इसको आप दिन में 1 दफ़ा ज़रूर कीजिए, लेकिन इसको खाने के बाद नहीं करना। वो पहले वाला पोस्चर मैंने आपको बताया कि वो आप कर सकते हैं, ये वाला नहीं करेंगे। उसके बाद एक और जो पोस्चर है, यहाँ पे लेटे हुए आपने ऐसे लेटना है, और लेटने के बाद अपने दोनों जो पाँव हैं उनको मिलाना है आपस में, दोनों अपने घुटनों को मिलाना है, टांगों को मिलाना है, और इनहेल करना है। इनहेल करते हुए आपने कोशिश करनी है अपनी दोनों टांगों को एक साथ यहाँ तक लेके आना है, अपने स्टर्नम तक, अपनी चेस्ट की तरफ लेके आना है, और यहाँ से आपने थोड़ा सा सर को ऐसे ऊपर करते हुए इसको राउंड कर लेना है, और इस पोजीशन में आ जाना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ही आप इस पोजीशन में आएंगे तो आपके यहाँ पे आप फील करेंगे, ये आप 3 सेकंड तक, 5 सेकंड तक, 10 सेकंड तक, जितना आप आसानी से होल्ड कर सकते हैं। स्टार्ट में हो सकता है आपसे 1-2 सेकंड या 5 सेकंड तक मुश्किल से जाएगा, लेकिन ग्रेजुअली आप इसको बढ़ाते जाइएगा। फिर एक दफ़ा देखिएगा, इनहेल, थोड़ा सा अपना सर उठाइए, इन दोनों को पकड़िए, और इस पोजीशन में यहाँ पे अब क्या होगा कि आपके जितने भी इनडाइजेशन के प्रॉब्लम हैं
खुराक अच्छी तरह से हज़म नहीं होती, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म रेट है या कम है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फूड जो है वो प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहा कोई भी, तो वो एक्टिवेट करेगा इस सारे सिस्टम को। राइट हो गया जी। उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहीं पे, ये भी थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो स्टार्ट में, आप अपने साथ कोई अपना सपोर्टर ज़रूर ले लीजिएगा, सपोर्ट करेगा आपके फैमिली में से, आपको या आपके फ्रेंड्स में से। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपने अपने दोनों पाँव को, ये मेरे पाँव आप देख रहे होंगे बिल्कुल सीधे हैं, इनको आपस में इस तरह से आपने मिला लेना है, यहाँ से एड़ियाँ मिला लेनी है। यहाँ पे आपने अपना राइट और लेफ़्ट वाला जो हाथ है ऐसे अपनी थोड़ी सी हिप को ऊपर करते हुए इसको नीचे रखना है, और लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट वाली हिप को ऊपर करते हुए। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप समझेंगे, जो ही आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा आप इसको मज़े से और ज़रूर किया करेंगे। यहाँ से आपने क्या करना है, बड़ी ही एहतियात के साथ सबसे पहले यहाँ तक आपने उठना है। अब आपकी बॉडी का वेट जो है वो आपकी कोहनियों पे है, यहाँ से आपने अपने इस पोजीशन में आ जाना है। जो ही आप इस पोजीशन में आएंगे तो आपके सर का वेट बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब आपकी बॉडी, ऊपर वाली बॉडी का वेट आपकी दोनों कोहनियों पे है, सामने से आपके दोनों टांगे बिल्कुल सीधी, ज़मीन की तरफ दोनों पाँव के पंजे। यहाँ पे आप 3 सेकंड तक, 5 सेकंड तक, 10 सेकंड तक आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाइए। इसे स्टिमुलेट करेगा पूरी तरीके से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हार्मोन को बैलेंस करेगा, मेटाबॉलाइज रेट जो हमारा है वो उसको नॉर्मल करेगा। आप इसको आराम आराम से कीजिएगा, 2 सेकंड से स्टार्ट करें, 2 सेकंड तक रुकिए, फिर 5 सेकंड तक जाइए, फिर 7 सेकंड तक जाइए, एंड ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको 10 सेकंड्स तक, 60 सेकंड्स तक ले जाइए। जितना ज़्यादा आप इस यहाँ पे जो भी मैंने आपको पोस्चर बताए हैं, जितना आप ज़्यादा इसमें टाइम स्पेंड करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके जो स्टिमुलेशन होगी, आपके बॉडी में जो खुराक है वो पूरी तरीके से ब्लड में उसके न्यूट्रिएंट्स शामिल होंगे और आप पूरी तरीके से उसका आपको फ़ायदा होना लगेगा। एक और इसमें पोस्चर है, और पोस्चर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस में चले जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप आहिस्ता आहिस्ता इसको आप साथ देखिए। अपने दोनों पाँव को इस तरह से साथ लाइएगा यहाँ तक 90 डिग्री तक, और 90 डिग्री तक आप अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा सपोर्ट देते हुए इस तरह से ले आइएगा। ठीक है, इस पोजीशन में आप आ जाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि ब्लड फ्लो कर रहा है पूरी तरीके से। यहाँ पे आप 2 सेकंड तक, 5 सेकंड तक, 7 सेकंड तक, 10 सेकंड तक, जितना आप आसानी से हो सकते हैं। और जब आपने इस पोस्चर से बाहर आना है, पहले अपने दोनों घुटनों को, फिर आहिस्ता से आपने इस तरह से करके इस तरह से लेट जाना है। जितने भी मैंने आपको योगा के आसनास बताए हैं, पोस्चर्स बताए हैं, इनको आप आहिस्ता आहिस्ता कीजिएगा, साथ सपोर्ट ले लीजिएगा किसी की, ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे आपके घर वाले। अब हम लोग डेड पोज में आ जाएंगे बिल्कुल ही। अब पूरा फोकस आपने कहाँ पे रखना है, अपने डाइजेस्टिव पूरे सिस्टम पे रखना है। हमारा जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो स्टेबल होगा, हार्मोन्स की जो डिस्टर्बेंस है वो स्टेबल होगी, डाइजेशन के जो प्रॉब्लम है वो हम लोगों ने हल करने को, तो 3-4 चीज़ों पे साइमल्टेनियसली हम लोगों ने काम किया। 2-3 पोस्चर्स हम लोगों ने इसमें परफॉर्म करने की कोशिश की। पूरा फोकस रखिएगा, सांस आने दें, सांस जाने दें। हमने पूरी तरीके से इसको स्टिमुलेट करने की कोशिश की है ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, हम जो भी खाएं वो हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स बन के हमारी खुराक का हिस्सा बने और हमारे जिस्म में वो लगे। और उसके साथ साथ और यहाँ से फिर उसी तरह राइट साइड पे करवट लेते हुए आ जाइएगा, बैठेंगे यहाँ पे। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी ऑब्वियसली उसमें हम लोग
न्यूट्रेंट्स पे बात करेंगे, उसमें हम लोग विटामिन्स पे बात करेंगे और कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं वो यूज़ करने चाहिए, कौन से ऐसे मील है वो ब्रेकफास्ट कौन सा होना चाहिए और मिड ऑफ द डे क्या लेना चाहिए, लंच क्या होना चाहिए, सपर क्या होना चाहिए, डिनर क्या होना चाहिए, किस तरह के जो शेक्स हैं विटामिन शेक्स वो यूज़ करने हैं या प्रोटीन शेक्स वो कौन से हमने यूज़ करने हैं। क्योंकि पैरेलल दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, तो जितने आपको बताया ये भी आप साथ साथ प्रैक्टिस करें और उसके साथ साथ आप खुराक पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपने जो स्केड्यूल है उसके ऊपर हम बात करेंगे, जो खाने के स्केड्यूल्स हैं वो हम लोगों ने कैसे उसमें डिस्कस करने हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इसको प्रैक्टिस करते रहिए आहिस्ता आहिस्ता। दोबारा से कह रहा हूँ कि किसी अपने फिजिशियन या डॉक्टर से एक दफ़ा कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए और इसको आप कंटिन्यू करें। मॉर्निंग में आप कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं, दिन में 2 दफ़ा कर सकते हैं। इवन कि आपके जो ऐसे पेरेंट्स अगर इसको वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को भी ये वाले जो पोस्चर्स हैं, ये स्टेप्स हैं, ये आसनास हैं करवा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट है, कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं मैंने रखी। ये उनका भी इंशाल्लाह ताला मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाएगा, उनका डाइजेशन सिस्टम बेहतर होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा और उसके साथ साथ उनकी जो भूख है, एपिटाइट है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और अगली वीडियो भी देखिएगा ज़रूर, उसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या कैसे कब हम लोगों ने उसको इस्तेमाल करना है। और दोबारा से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ, क्योंकि हम एक दूसरे की हेल्प से ही एक दूसरे को एक बेहतर पाकिस्तान और एक बेहतरीन मुआशरा बना सकते हैं। तब तक ख्याल रखिए अपना और आसानियाँ इसी तरीके से पैदा कीजिए।